देखो सर, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4, एक्सरसाइज 14.3। What sum of money must be deposited in a bank at the end of each year for 3 years to get rupees 10,000 at the end of 5 years if bank pay interest 8% per annum compounded annually? अच्छा, पैसे तो जमा करा रही है खाली 3 साल तक, लेकिन पैसा तुम्हारा 10,000 रुपये होना चाहिए 5 साल के बाद में। ठीक है, तो एक काम करो, पहले 3 साल तक जो पैसा जमा करा रहा है वो जो पैसा हो गया वो निकाल लो, उस पर फिर 2 साल का और इंटरेस्ट लगाओ, और वो मिलाकर के होना चाहिए तुम्हारा 10,000 रुपए। देखो सर, बोर्ड पे देखना, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज तुम्हारी 14.3, क्वेश्चन नंबर 4। लेट कर लो, जो तुम इंस्टॉलमेंट दे रहे हो वो तुम्हारे पास क्या है सर, आर जो है वो तुम एक्स रुपीज मान लो, रेट तुम्हें दे रखी है, टाइम तुम्हें 3 साल उसने बता रखा है, तो रेट जो उसने दे रखी है वो तुम्हारे पास है 8%। तो तुम निकालो अमाउंट आर 1 प्लस आई टू पावर एन माइनस 1 अपॉन तुम्हारा आई। तो अमाउंट हो गया तुम्हारा एक्स 1 प्लस 0.08 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 0.08। तो अमाउंट हो गया एक्स 1.08 की पावर 3 माइनस 1 और अपॉन 0.08। यहां तक समझ में आ गया क्या, बता दो मृदुल? यस सर। अब ये पैसा देख 3 साल तक जमा हुआ है, ठीक है, अब बचे हुए 2 साल इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही, लेकिन ब्याज तो मिलेगा ना यार, वो कहां जाएगा? तो अगले 2 साल के लिए ये तेरा हो गया प्रिंसिपल, और रेट तुझे दे रखी 8% और टाइम है तेरा 2 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दे जो तेरे पास अमाउंट का होता है। तो यहां आने के बाद अमाउंट बराबर तू क्या लिखता है, पी तेरा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर जो तेरा टाइम है। तो यहां हो गया देख एक्स 1.08 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 0.08 इंटू ये हो गया तेरा 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर तेरा 2। ये समझा क्या, बोल? यस सर। और ये वैल्यू जो तेरे पास है अमाउंट, वो तेरा हो गया 10,000 रुपए। अब सॉल्व करके तू इसको एक्स तेरा निकाल ले। तो ये कैलकुलेशन नीचे ऐसे ही सॉल्व कर ले इसको। ये तेरे पास हो गया देख 10,000 एक्स, इसका क्यूब खोल ले, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा लेकिन पूरा खोलना पड़ेगा, 0.08 और ये हो गया तेरा 1.08 का स्क्वायर। तो इधर क्यूब खोलेगा तो स्क्वायर भी आएगा, वो यहां डाल देना, इन सबको इधर शिफ्ट कर दे और एक्स निकाल दे। बोल, समझ में आ गया क्या? यस सर। चलो सर, अब बचे हुए क्वेश्चन तुम्हारे साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो सर एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ो सर जरा, एग्जाम्पल 5 जो कल अपन ने छोड़ दिया था। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान टू परचेज ए मशीन ऑफ ₹50,000 विच विल इंक्रीज द एनुअल कैश फ्लो बाई 18,000। यानी वो कंपनी जो है ना, वो एक मशीन खरीदने की सोच रही है, 50,000 की मशीन है, जो उसकी इनकम इंक्रीज कर देगी 18,000 से, मतलब जो भी इनकम हो रही है 18,000 इनकम बढ़ जाएगी। द लाइफ ऑफ मशीन इज 3 years, 3 साल मशीन की लाइफ है। आफ्टर 3 years इट विल हैव नो सैलवेज वैल्यू, मतलब उसकी कोई कॉस्ट नहीं मिलेगी, वो जीरो होगी कॉस्ट, ये मान ले। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांट ए 18% रिटर्न ऑन इन इन्वेस्टमेंट। जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रही है ना कंपनी, वो चाहती है कि उसको 18% उसका रिटर्न मिले जो इन्वेस्टमेंट वो कर रही है। कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड द मशीन बी परचेज अकॉर्डिंग टू एनपीवी एनालिसिस। तो ये बोल रहा है तेरे को कि मशीन की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो बता। ये तेरा पास है सवाल। तो देख, जो तेरा मशीन की वैल्यू वो कितने रुपए, 50,000 रुपए, और तेरे को जो कैश इनफ्लो जो तेरे पास में है वो कितना, 18,000 रुपए। मतलब जो मशीन है वो 18,000 रुपए प्रॉफिट निकाल के देती है 1 साल का। ठीक है, तो तू ये कैलकुलेट कर, तेरे पास जो 18,000 रुपए 3 सालों तक पैसे मिलने वाले हैं, उसकी आज की वर्थ क्या है? आज की वर्थ क्या है उसकी? भाई अपने मशीन खरीद रहे हैं, मान ले अपन 50,000 की मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है, अपने को वो 18,000 रुपए प्रॉफिट दे रही है हर साल। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार 18,000 1 साल बाद मुझे मिलेंगे, 18,000 मुझे 2 साल बाद मिलेंगे, 18,000 मुझे 3 साल बाद मिलेंगे। तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट क्या है,
देखो यूं समझो कि तुमने कहीं से एक लोन उठा लिया, सुनना मेरी बात ढंग से, कोई एक लोन उठा लिया और तुम वहां 18,000 रुपए 3 सालों तक दे रहे हो, तो वो लोन की वर्थ क्या है? तो इसका मतलब तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो 18,000 की जब प्रेजेंट वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे तो वो तुम्हारे पास में 100 लोग करके आ रही है, इसने कर रखा है, वो आ रही 39,150 रुपए। ठीक है, तो भैया 39,150 उसकी वर्थ आ रही है, और तुम मशीन कितने की लगा रहे हो सर? 50,000 की मशीन खरीद रहे हो, तो तुम तो नुकसान में रहे ना, तुम तो नुकसान में रहे। इससे बढ़िया भाई तुम्हें 18,000 रुपए प्रॉफिट 3 सालों तक मशीन निकाल करके दे रही है, उसकी अगर मैं इससे बढ़िया कहीं से लोन उठा लेता तो वो 39,150 रुपए का लोन उठाता तो उसकी वर्थ 18,000 रुपए 3 सालों तक होती, तो फिर मैं 50,000 रुपए क्यों लगाऊं यार? वो तो मेरे को नुकसान हो गया ना। तो वो नुकसान हो गया तुम्हारा 10,850 रुपए का। ये है तुम्हारा सवाल, बोलो समझ में आया क्या? तुम्हें समझ में आ गया रक्षिता? तुम बता दो हाँ या ना, क्योंकि बाकी तो मतलब है नहीं अपने को, वो न तो जवाब देते हैं न अपनी शक्लें दिखाते हैं, तो मेरी तरफ से उनको समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो, 6th। A project requires an initial investment of rupees 2.5 lakh and is expected to generate the following net cash inflow: year 1 98,000, year 2 1,20,000, year 3 1,50,000. Compute the net present value of the investment if the discount rate is 12%। तो ये वही क्वेश्चन हो गया एक तरह से। मतलब देखो, तुम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 2.5 लाख रुपए का, ठीक है, और कैश इनफ्लो का मतलब है कि तुम्हें 1 साल बाद वो जो भी तुम बिजनेस वगैरह कर रहे हो, तो 1 साल बाद तुम्हें पैसा मिल रहा है 98,000 रुपए, 2 साल बाद मिल रहा है 1,20,000 रुपए, और 3 साल बाद मिल रहा है 1.5 लाख रुपए। तो ये तीनों अलग अलग अमाउंट हो गए, ध्यान रखना। तो इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो तुम, और उन तीनों को जोड़ो और देखो कि क्या वो 2.5 लाख से कम आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, सेम, कोई चेंज नहीं है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, देखो इससे तुम्हें समझ में आ जाए। डिस्काउंट रेट 12% दे रखी है। पहले साल तुम्हें कितना बोल रहा है वो? 98,000 रुपए। दूसरे साल कितना बोल रहा है? 1,20,000 रुपए। और तीसरे साल बोल रहा है 1,50,000 रुपए। तुम फार्मूला जानते हो, अमाउंट बराबर P1 प्लस R/100 की पावर तुम्हारा टाइम होता है। रेट तुम्हें कितनी दे रखी है उसने? 12%। पहले कैलकुलेट करते हैं इसकी अपन प्रेजेंट वैल्यू। तो अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, यानी ये अपने को दे रखा है 98,000, अपने को निकालना P1 प्लस ये हो गया 12/100 की पावर हो गई 1, इसको P1 नाम देते हैं। तो P1 अपने पास आ गया 98,000 अपॉन तुम्हारा 1.12, ये P1 आ गया। अब दिमाग लगाओ, जैसे जब तुम P2 निकालोगे तो यहां लिखोगे 1,20,000, यहां लिखोगे P1 प्लस ये होगा 12/100 और यहां पावर आएगी 2, तो इसको P2 नाम दे देते हैं। तो P2 अपने पास आ गया 1,20,000 अपॉन 1.12 का होल स्क्वायर, ये P2 आ गया। ऐसे देखो जब P3 तुम निकालोगे तो वो आएगा तुम्हारा 1.5 लाख और नीचे आएगा 1.12 की पावर तुम्हारा क्यूब, ये तुम्हारा P3 आ गया। अब ये तीनों निकाल करके तुम ऐड कर लो, तो ये तीनों निकाले उसने और इसको ऐड करता है, तो ये वैल्यू आ रही तुम्हारी 2,89,000 रुपए। यानी कि यार तुम्हें फायदा हो रहा है, तुम्हें 39,000 का इन्वेस्टमेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की है वो 39,961 हो गई, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तो तुमने इन्वेस्टमेंट करा था ना भाई, तो बाकी जो पैसा है वो एक तरह से तुम्हारा प्रॉफिट ही हो गया। समझ गए क्या बात? बोलो, ठीक है। तो ये 5 बार छट्टा हो गया। अब तुम्हारे क्वेश्चन बात कर लेते हैं। कल तुम्हें कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने? 7, ठीक है। तो सर 8th क्वेश्चन पढ़ो जरा, उल्टा चलते हैं। चलो एक काम करो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। पहले 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है तुम्हारा, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू मशीन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹7 लाख इज रिक्वायर्ड, विच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट कैश इनफ्लो ऑफ ₹2,40,000, 3 लाख, 3,25,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर एक्सपेक्टिवली। एट द एंड ऑफ 3 years द मशीनरी कैन बी सोल्ड ऑफ 9,000। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ डिस्काउंट इज 18%। तो सेम क्वेश्चन हो गया, सोच लो सेम, बल्कि यहां पर तुम्हें 9,000 रुपए और मिल जाएंगे बाद में, ध्यान रखना। यानी जो तुम्हारा ये जो तुमने अभी एग्जाम्पल 6 कराया ना, पूरा सॉल्व करना जैसे तुम एज इट इज करते हो पूरा, उसमें लास्ट में 9,000 रुपए ऐड कर देना, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि वो तुम्हें मशीन सेल करने पे अमाउंट मिल रहा है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। समझ गए? ठीक है। 9th पढ़ो सर।
Calculate the net present value of a project which require an initial investment of rupees 2 lakh and is expected to generate a net cash flow inflow of rupees 8,000 for every 6 months for 2 years. Assume the salvage value of the project is 0, the discount rate is 12%. तो ये एक तरह से तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। समझ के 5 क्यों हो गया? अच्छा, एक चीज और सुन लो, एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। फार्मूला कौन सा लगाओगे आप? जो आपका सेकंड वाला फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का, उससे तुम प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। इंस्टॉलमेंट जो तुम्हें दे रखी है वो 80,000 दे रखी है इंस्टॉलमेंट। टाइम जो है वो हो गया तुम्हारा 4 क्योंकि हर 6 महीने बाद है 2 साल तक, तो टाइम हो गया तुम्हारा 4, ठीक है। और जो तुम्हारे पास में जो रेट है वो 12% है, उसको आधा कर देना, तो वो रेट कितनी होगी तुम्हारे पास में? 6%, ठीक है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना और उस वो जो प्रेजेंट वैल्यू तुम्हारे पास निकल करके आ रही है उसमें से 2 लाख रुपए कर देना, तो माइनस, तो देख लेना कितना चेंज तुम्हारा आ रहा है। समझ गए? चलो एग्जाम्पल नंबर 8। मिस्टर रोहित परचेज ए मोबाइल फोन पेइंग रुपीज 5,000 कैश डाउन एंड प्रॉमिस टू पे रुपीज 1,500 एट द एंड ऑफ एवरी 3 months for next 1 year. If the shopkeeper charges 12% interest per annum compounded quarterly, find the cash price of the mobile phone. सर सेम चीज हो गई। तुम्हारा जो मोबाइल है जो तुम इंस्टॉलमेंट दे रहे हो 1,500 रुपए, 1,500 रुपए तुम्हारी इंस्टॉलमेंट हो गई। रेट जो है वो कर देना तुम 12/4 यानी कि 3%, और टाइम तुम्हारे पास हो गया 4 क्योंकि हर 3 महीने बाद दे रहे हो 1 साल में, तो टाइम हो गया 4, ठीक है। तुम इसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू, और जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है उसके अंदर तुम लास्ट में 5,000 जोड़ देना, क्योंकि वो भी तो तुमने डाउन पेमेंट कराया ना। समझ में आ गया क्या? बोलो। लो सर, कंप्लीट होता है तुम्हारा चैप्टर इसके साथ ही खत्म। अब आ गया अगला चैप्टर तुम्हारा टैक्सेशन, जीएसटी, CGST पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे। वो एक्सरसाइज है, यूटिलिटी बिल्स। तुम्हें स्कूलों में पढ़ा दिए कि सब चैप्टर ही है? क्या क्या पढ़ा दिया बताना रक्षिता। टैक्सेशन बढ़ा दिया। हाँ, सर टैक्सेशन बढ़ाया, सर यूटिलिटी बिल्स भी बढ़ाया। टैक्सेशन पढ़ा दिया। हाँ। अब तुम्हारे बचता क्या है बोलो? देखे तुम्हारे एग्जाम का भी कुछ पता है क्या? कुछ नहीं मालूम है सर। फैम में अब देखो तुम्हारे पास में 14 चैप्टर हो गया, तो 15 और 16 2 चैप्टर बचते हैं। स्ट्रेट लाइन में तुम्हें पढ़ा चुका एनसीईआरटी से, सर्किल पैराबोला पढ़ा चुका तुम्हें एनसीईआरटी से, इसमें भी देख लेंगे, एक बार रिवीजन करा देंगे तुम्हें इससे। अभी अपन ने लेटेस्ट, अच्छा नंबर्स बताना तुम्हें, पहला चैप्टर एक वो बचा है, तो पहले अपन इसको एक बार कोर्स खत्म करेंगे। देखो एक टैक्सेशन पढ़ा देंगे तुम्हें, यूटिलिटी बिल पढ़ा देंगे, नंबर्स पढ़ा देंगे, फिर एक बार तुम्हारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है इस बुक से। फिर इस बुक से जो जो चैप्टर अपन ने नहीं पढ़े ना उनका रिवीजन कर लेंगे इस बुक से। तो इस बुक से तुमने जो नहीं पढ़ा है तुम्हारा, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा स्ट्रेट लाइन हो गया, तुम्हारा सर्किल और पैराबोला हो गया, और तुम्हारा लिमिट्स कंटिन्यूटी अपन ने शायद इससे नहीं पढ़ा। पढ़ाएगा इससे? नहीं पढ़ा? चलो जो भी होगा वो करा देंगे इससे, ठीक है। चलो आज इसको खत्म करो, कल तुम्हें पढ़ाते हैं फिर ये जीएसटी, CGST क्या है तुम्हारे पास जो भी है वो कल बताते हैं तुम्हारे को, ठीक है।